हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम जो चैप्टर वाइज जो इसका फॉर्मूला लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जितने फॉर्मूला है हमारे इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो क्लास 10th के जो सीबीएसई एचबीएसई जो बोर्ड है उसमें जो भी आपके पास किसी प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अगर आपको फॉर्मूला आता है तो उससे आप इजीली कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, आपका सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स पे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के जितने भी फॉर्मूला हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का जो भी फॉर्मूला लिस्ट है हमारे पास। ओके, फॉर्मूला लिस्ट क्लास 10th में जितने फॉर्मूला यूज होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा F इज इक्वल टू R बाई 2। F इज द फोकल लेंथ हेयर, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। नंबर 2 जो फॉर्मूला होगा इन केस ऑफ मिरर में जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, where v be the position of image, u be the position of object and f is the focal length। ओके, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए क्या होता है आपके पास, जो f होता है फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। अगर आपके पास कॉन्वेक्स है तो आप पॉजिटिव लेंगे। कॉन्वेक्स में जो x है वो नियरली पॉजिटिव साइन है तो आप इस केस में इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। और इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर आपके पास इसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। आफ्टर दैट नंबर 3 जो फॉर्मूला होता है आपके पास मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन आपके पास हाइट ऑफ इमेज और यू कैन से साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। नेगेटिव साइन कम्स हियर एंड द यू जो यहाँ पे लिया है ये भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज यू को हमेशा ही नेगेटिव लिखना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, इस साइड में जो पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ इमेज है, लेफ्ट में है राइट में है, डिपेंडिंग ऑन द कन्वेंशन उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लिया जाता है। आफ्टर दैट these are the formula of focal length, radius of curvature. This is mirror formula. This is the position of image with respect to object, height of image, height of object, different situation. After that number of image, n is the number of image। number of image के लिए formula हुआ 360 by theta। अगर ये यहाँ से ओड आता है तब ये फॉर्मूला, अगर यहाँ से इवन रिजल्ट आता तो उसमें से एक माइनस कर दिया जाता है। n इज इक्वल टू 360 by theta minus 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ इमेज। फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ इमेज अगर ये आपके पास इवन आता है तब उस केस में, सपोज मैं बोल दूं आपके पास दो प्लेन मिरर हैं, इस केस की अगर बात की जाए यहाँ पे, और एंगल 90 डिग्री यहाँ आपको दिख ही रहा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, पूछे जाए कि इसकी कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी, हाउ मैनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 360 बाई थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना 90 डिग्री, तो आपके पास 4 आएगा। 4 इज एन इवन, तो आप इसमें से क्या कर देंगे, एक माइनस करेंगे तो 3 आपके पास रिजल्ट आएगा। डायरेक्ट कन्वेंशन आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसके अंदर। तो ये मिरर के हमारे पास जितने फॉर्मूला थे इसके रिगार्डिंग। अब लेंस की अगर बात की जाए तो लेंस में आपके पास आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में यूज कैसे करेंगे फॉर्मूला, उन सभी बातों का ध्यान रखना। जो म्यू होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और म्यू का जो फॉर्मूला हम बेसिकली लिखते हैं दैट इज सी बाई वी। सी बाई वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये मीडियम के अंदर स्पीड होती है आपके पास कितनी, किसके अंदर स्पीड होती है, एयर के अंदर, एयर फ्री स्पेस वैक्यूम के अंदर। और इसकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और v वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, पूछ ले वाटर में क्या होगी, एयर में क्या होगी, ग्लास में क्या होगी। ग्लास में अगर पूछी जाए तो 2 × 10⁸, और इन केस ऑफ वाटर अगर पूछता है तो आपके पास वाटर के अंदर इसकी जो स्पीड होती है 2.25 × 10⁸। एयर के अंदर 2.99, वी कैन से 3 × 10⁸, वही सेम स्पीड होती है। और म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एयर के लिए इसकी वैल्यू नियरली 1 होती है फॉर एयर। एंड ग्लास के लिए अगर बात की जाए तो ग्लास के लिए इसकी वैल्यू होती है आपके पास 3/2। सर याद कैसे रखेंगे, ग्लास का जो जी होता है वो नियरली 2 जैसा होता है, नियरली 2 जैसा होता है, उसमें एक ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं वाटर के लिए क्या होगी, तो वाटर के लिए 4/3।
अब वाटर में क्या होता है, वाटर का जो W है वो नियरली 3 जैसा है, इसको आप लोगों बस क्या करना है, सो रहा था, इसको बोलेंगे भाई अब तो एग्जाम आ गए हैं, आप तो उठ जाओ, तो इसको यहाँ से उठा दिया, सीधा हो गया 3, 3 में एक ऐड कर देना 4 आ जाएंगे। ये सभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका होता है, तो ज्यादा होता है आपके पास डायमंड का 2.42। ये किसके लिए होगा आपके पास, डायमंड के लिए, जो आप लोगों को लर्न करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ तक जो हमने पढ़ा यहाँ तक क्लियर हुआ हमें इन सभी फॉर्मूलाज के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ इमेज हमने देखी, रिलेशन क्या होगी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सर एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करूँ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एंगल गिवन कभी भी हो तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मीडियम का, तो एंगल भी फर्स्ट मीडियम का ही आएगा, साइन I1 आएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेकंड का ही आएगा। अगर पजल होने की कोई जरूरत नहीं है, सर कैसे यूज करेंगे, पहले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के अंदर जो स्पीड है वो लिख देनी है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के अंदर जो स्पीड है वो लिख देनी, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी किसी भी टाइप का आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कोई क्वेश्चन दिया आपको कि फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो अपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एयर तो वाटर का होता है 4/3, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोलेंगे तो ग्लास का आप लोगों ने यहाँ लिख देना है, ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 8/9। इस प्रकार से आपके पास आंसर आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब लेंस में जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा, एक इसका आता है म्यू इज इक्वल टू, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रियल डेप्थ बाय में अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जैसे किसी बीकर के अंदर जैसे बोलते हैं पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, वहां पे उस केस में यही फॉर्मूला यूज होता है, कितना ऊपर दिखाई देगा कोई भी ऑब्जेक्ट जब बॉटम पे होगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ से यूज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, यहाँ से मैं दोबारा से सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 1 जैसे फॉर्मूला है स्पीड के रिगार्डिंग है, 3 फॉर्मूला है, 4 स्पीड, स्पीड जो कम होती है उसके साथ वेवलेंथ भी कम होती है, ध्यान रखना। जैसे म्यू को मैंने अगर लिखता हूँ म्यू इज इक्वल टू C1/C2, तो इस केस में आप लिखेंगे λ1/λ2। सपोज स्पीड किसी ऑब्जेक्ट में हाफ हो जाती है तो वेवलेंथ भी हाफ हो जाएगी, सेम प्रोपोर्शन से डिक्रीज होती है, बिकॉज ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ये सेम रहती है, दैट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब लाइट जाती है तो उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज रहती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स नॉट ऑफ मीडियम, तो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती, मीडियम पे बदलती ही नहीं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है फॉर्मूला नंबर 5, यहाँ पे मैं लेंस फॉर्मूला लिखूंगा 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज लेंस फॉर्मूला। एक इसके अंदर होता है लेंस मेकर। लेंस मेकर में क्या होता है, जब लेंस को वाटर या किसी लिक्विड में डिप किया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा आपके पास 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला होता है लेंस मेकर। एक लेंस है, एक लेंस मेकर फॉर्मूला है, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ें। जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट, मीन जो ग्लास होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय में जो आपके पास सराउंडिंग में जो मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये लेंस है, ठीक है, V be the position of image, U be the position of object and F is the focal length here। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपके पास मैग्निफिकेशन है वो होगा सेम हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे क्या आएगा प्लस साइन यूज होगा m/। अब ये जो मैग्निफिकेशन है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। अगर एग्जाम में आता है कि इमेज 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है, कभी भी अगर जब भी इमेज के बारे में रियल वर्ड यूज हो जाए, रियल एंड इन्वर्टेड वर्ड यूज हो जाए, तो m की वैल्यू ऑलवेज आप लोगों को नेगेटिव यूज करनी है। मोस्टली बुक्स में या जैसे भी गलती दिया हुआ किसी कहीं कहीं एरर भी है, अच्छी बुक्स में ठीक भी है, तो इन बातों का ध्यान रखना। जब भी इसके बारे में वर्चुअल वर्ड यूज करता है या फिर इमेज के बारे में बोलता है कि भी इरेक्ट इमेज है, तो उस केस में हमेशा इसकी m की वैल्यू आप पॉजिटिव यूज करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है, पॉजिटिव साइन वी हैव टू टेक ऑन नेगेटिव, दैट डिपेंड। अगर रियल बोला है तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा मतलब नेगेटिव साइन। और कभी वर्चुअल वर्ड यूज करता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, उस केस में कैसे साइन होगा पॉजिटिव। ओके, 8 फॉर्मूला डन। 8 पावर, पावर क्या होती है डिग्री,
ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो पावर का फॉर्मूला 1/f होगा जब फोकल लेंथ आपके पास मीटर में होगी, 100/f होगा जब सेंटीमीटर में गिवन होगी, और जब mm में गिवन होगी आप क्या लिखेंगे 1000/f, और f किस में होगा ये mm में। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब बहुत सारी पावर दे रखी है तो उसमें ऐड करेंगे P1 + P2 + P3, और लेंस अगर आपके पास दे रखे हैं कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस की पावर क्या होती है नेगेटिव, जैसे फोकल लेंथ होती है। सपोज मैंने ये आपको दिया, यहाँ से इस डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। अब इसमें 3 लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स है, 2 कॉन्वेक्स है, एक क्या है कॉन्केव। पावर इनकी 5 गिवन है, तो ये तो +5 होगी, ये भी +5, ये -5, बिकॉज कॉन्केव है। कॉन्केव की फोकल लेंथ और पावर क्या होती है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो ये सभी फॉर्मूला इसमें लेंस के बारे में था। ओके, अब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, डेविएशन जो होता है रे का जब प्रिज्म से पास होती है, उन सभी फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। ओके, यहाँ तक आई थिंक सभी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम, यहाँ पे जैसे कोई प्रिज्म होता है आपके पास, प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट पास करते हैं तो आप सभी ने यहाँ पे देखा होगा कि वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, 6 7 इस प्रकार से डेविएशन हो जाता है आपके पास, और जो रे स्ट्रेट जाती है, यहाँ से जो एंगल निकालते हैं ये आपके पास सीरीज बनती है वेव की, और जो होता है आपके पास रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है आपके पास वॉयलेट कलर का। ओके, ये व्हाइट लाइट थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रिज्म था, प्रिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं और 2 ट्राइंगल सरफेस होते हैं, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये आपके पास बेस होता है, और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है जो शेप ABC, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ पे मिरर, न्यूटन ने भी अपना फॉर्मूला दिया था। अब इस प्रिज्म के बिल्कुल अपोजिट इन्वर्टेड एक और प्रिज्म लगा दिया जाए तो क्या करेगा, 7 के 7 कलर को एक साथ करके सिंगल व्हाइट लाइट निकालने का काम करेगा। अब इसके अंदर जो डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर 10 फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, म्यू माइनस जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखे थे उनको आप सीक्वेंस में लिख लेना। ये ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो सभी कलर के लिए सेम रहता है। अब म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लाइट जो डाइवर्ज क्यों होते हैं, क्योंकि सभी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेवलेंथ अगर बात की जाए अलग अलग होती है। ये रीजन होता है कि सर इस प्रकार से डेविएशन, अब इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में। और एक फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट, कौन सा कलर कितना फैलेगा, दैट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ कैसी उस कलर की, उस पर डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट। ओके, कौन सा कलर डेविएशन किसके ज्यादा होगा, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन सा कलर ज्यादा फैलेगा। ओके, ऐसा ही फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, म्यू इज इक्वल टू C/V। तो यहाँ से वेलोसिटी बता सकते हैं कि कौन सा कलर का, सभी कलर को एक साथ वाटर में अगर छोड़ दिया जाए तो कौन सा कलर होगा मैक्सिमम स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एक तो वॉयलेट कलर है आपके पास, एक रेड है। इन 2 कलर के बारे में पॉइंट आउट डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा होगा। यहाँ पे मैं वॉयलेट कलर लिख रहा हूँ, यहाँ है रेड। अब इन 2 में डिफरेंशिएट करने से सबके बीच का डिफरेंशिएशन जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाता है। अब अगर बात की जाए वेवलेंथ की, फर्स्ट पॉइंट में लैम्डा से लिख रहा हूँ, लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ अगर देखी जाए तो वॉयलेट कलर की होती है मिनिमम और रेड कलर की होती है मैक्सिमम। ओके, फर्स्ट वेवलेंथ। अब वेवलेंथ और अगर देखा जाए लैम्डा और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेड कलर जो है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, उसकी जो इंटेंसिटी अगर देखी जाएगी, आई देखी जाएगी, वो क्या हो गया आपके पास मिनिमम। तो जो रेड कलर है वो सबसे कम फैलता है, सबसे कम फैलेगा तो दूर तक दिखाई देगा, इसलिए उसका यूज करते हैं एज ए डेंजर सिग्नल। भाई दूर से दिखेगा हमें डेंजर सिग्नल, हम सेफ हो जाएंगे। ठीक है, और इंटेंसिटी जो हमारे पास ये जो वॉयलेट कलर इसकी क्या होती है मैक्सिमम, ज्यादा फैलता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर 3 अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसमें क्या रिलेशन होती है, एक फॉर्मूला और 13 नंबर आप लिखेंगे। अब म्यू इज इक्वल टू आपके पास होता है A प्लस B बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाई लैम्डा पावर 4। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली तो नहीं क्लास 10th में अगर देखा जाए तो, लेकिन आपको लर्न करने के लिए बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। वेवलेंथ किसकी ज्यादा, रेड कलर की, तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगी, आपके वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसका मिनिमम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात की जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बात की जाए तो म्यू की वैल्यू जो होगी हमारे पास इसकी क्या होगी मिनिमम। सॉरी, यहाँ पे जो म्यू था दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लैम्डा इसका मिनिमम है, लैम्डा मिनिमम तो म्यू क्या होगा ज्यादा मैक्सिमम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मिनिमम।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या लॉजिक है सर, अगर म्यू कम है तो डेविएशन भी कम होगा, अगर म्यू ज्यादा है तो डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो म्यू इसका मैक्सिमम है, तो वोयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है। म्यू जो मैक्सिमम है, म्यू मैक्सिमम होने से क्या हो, हमारे पास जो डेल है वो भी क्या होगा, इसके अंदर डेविएशन भी क्या होगा, मैक्सिमम, और इसके अंदर क्या होगा, मिनिमम। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंटेंसिटी भी हुआ हमारा, और स्पीड की बात करेंगे वी की। और वी कैसे डिपेंड करते हैं, यहाँ से देखें, वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू। अब म्यू जिसका मैक्सिमम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका मैक्सिमम है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड उसकी क्या होगी, कम। तो वोयलेट कलर की जो स्पीड है वी जो हमने बोला, तो वो क्या होगी, मिनिमम, और जो आपके पास रेड कलर है वो क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड से दौड़ेगा यहाँ। ओके, ये लॉजिक थे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, डिस्पर्जन के, कितना कोई डिस्पर्ज होगा। हाँ, इन दोनों जो डेविएशन होते हैं, इन दोनों के डेविएशन जो है, रेड कलर वोयलेट कलर, इनके डिफरेंस को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन, की कौन सा कलर कितना डेविएट होगा, इसके बारे में आप इजिली बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डिफेक्ट ऑफ आई है, जिसपे हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इस केस में कैसे यूज करेंगे सर, डिफेक्ट ऑफ आई है क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मायोपिया। मायोपिया एक डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ आई। इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो होता है उसको पास का दिखाई देता है बट दूर का दिखाई नहीं देता, उसको दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। ओके, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया डिफेक्ट में क्या होता है, इनफाइनाइट नहीं दिखाई देता, तो यू क्या लिया जाएगा, जहां तक हमें देखना है जो दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज यू, उसको हमेशा यू मानना है आप लोगों ने, तो यू इसमें हमेशा इनफाइनाइट होगा। वी जहां तक दिखाई दे रहा है, सपोज 200 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, 400 सेंटीमीटर, दैट इज वी। अब एफ क्या होगा, यहां से आंसर आएगा विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब u की जगह क्या यूज होगा, इनफाइनाइट। यहाँ से फोकल लेंथ आएगी हमारे पास, जो भी आएगी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि u भी नेगेटिव होता है, इसमें u भी नेगेटिव होता है, दोनों ही लेफ्ट साइड में पुट करेंगे। ओके, उससे फोकल लेंथ आएगी, जैसे ही फोकल लेंथ हमारी आती है तो पावर वहां से निकाल ली जाएगी, 100/f करेंगे तो सेंटीमीटर में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बेसिकली इसमें कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, नेगेटिव होता है इसलिए कॉनकेव आता है। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में इनफाइनाइट का तो ठीक से दिखाई दे रहा होता, दूर का क्या लिखा हुआ है, लेकिन पास का जो कॉपी पे लिखा होता, बोर्ड पे लिखा होता, वो नहीं दिखाई दे पाता, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपके पास यू किसको लेंगे, यू लिया जाएगा 25, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस 25 होती है, उसको देखना होता है, वो भी नेगेटिव में ही होगा, ये भी किस में लिया जाएगा, नेगेटिव। इस पूरे डिफेक्ट ऑफ आई में सभी चीजें नेगेटिव में ही ली जाती हैं, ध्यान रख लेना। अब वी क्या होगा सर, v आपके पास क्या होगा, जहां तक पहले दिख रहा था, सपोज 50 सेंटीमीटर तो दिखाई दे रहा था, तो इसको v लिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल न्यूमेरिकल की बनाऊंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, जितने भी न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट सीबीएसई के आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर हैं, उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप कॉपी में जितने फॉर्मूला है उनको नोट करके रखें, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना आए, फिर हम क्विज स्टार्ट करेंगे। ओके, सपोर्ट जरूर करना आप लोग, हाँ आपका ही प्यार है ये। तो फोकल लेंथ यहाँ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, और पावर निकालने के लिए वही 100/f हम लोग यूज करेंगे। एक डिफेक्ट होता है एज के साथ, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। उसमें इंसान को पास का भी दिखाई नहीं देता, दूर का भी नहीं देख पाता वो, तो उसके डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। उसमें इजिली दिखाई नहीं देता, इंसान को अच्छे से नहीं दिखाई दे पाता, तो उस केस में दोनों ही बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं, इस प्रकार का बाईफोकल लेंथ। इसमें क्या होता है, नीचे वाला पास का देखने के लिए यूज में लाते हैं, पास का देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। पास मतलब कॉन्वेक्स, दूर मतलब कि बड़ा सा वर्ड है कॉनकेव, कॉनकेव, तो इसका कॉनकेव कंसेप्ट होता है। ओके, इन सभी का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट डिस्पर्जन हुआ, इन सभी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अब नेक्स्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब मैग्नेट चैप्टर में क्या होगा, मैग्नेट चैप्टर में बेसिकली जो फॉर्मूला आता है वो सिर्फ डायरेक्शन के रिगार्डिंग आएगा। डायरेक्शन आप लोगों को यूज करने आनी चाहिए, सर कैसे यूज करेंगे, उस केस में तभी आप न्यूमेरिकल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सपोज मैं आपके पास यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कैसे करेंगे, जैसे ये है आपके पास राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। जैसे इस वायर के अंदर करंट जा रहा है और आपसे पूछ लेंगे फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। कैसे यूज करेंगे, जिस वायर में से करंट जाता है उसको इस प्रकार से होल्ड करते हैं, जो कर्वेचर जो होगा क्लोजिंग साइड, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ होगी, इसका आंसर लिख सकते हैं इनटू द पेज, इनटू द पेज। इस पॉइंट पे अगर यहाँ पूछा जाता है तो आपको वही सेम मेथड यूज करना है। वायर जो होगी इस प्रकार से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ से इसको बंद कर देंगे तो आपके पास आउटवर्ड आएगा, आउट ऑफ द पेज।
अब सेम अगर डायरेक्शन पे मैग्नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता तो उसमें आपको ऐसा देंगे, सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सपोज इसको प्रोटॉन यहाँ लिख देंगे, दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन में लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल लिख सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल आप लोग यहाँ यूज करेंगे। फादर मदर चाइल्ड, दिस इज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट की डायरेक्शन क्या? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, ओके इस डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ जो थंब होगा अंदर की तरफ जाएगा, दैट इज इनटू द पेज। तो यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इसमें, दैट इज इनटू द पेज, इनटू द पेज। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख देता प्रोटॉन के बजाय, तब क्या हो जाता है सर? तब ये फॉर्मूला तो यही लगता है, बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे लिखता तो करंट आप ऊपर लेके चलेंगे कि सर करंट ऊपर है, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड ये जो थंब होगा, थंब आउट ऑफ द पेज, ओके। तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द पेज। अगर यहाँ प्रोटॉन की जगह क्या यूज करेंगे? आउट ऑफ पेज। प्रोटॉन की जगह क्या यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सभी जितने फॉर्मूला है इन सभी का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से एग्जाम देंगे, अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी टॉप 20 हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्टली जो सीबीएसई का है वो हम कवर करेंगे कि सर किस टाइप से न्यूमेरिकल आए, क्या कन्वेंशन हम लोगों को यूज करनी है ताकि हम आउट ऑफ आउट स्कोर दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।